बहुत समय पहले विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक गांव बसा था, सूरजपुर। गांव हरा भरा था, लेकिन उसके उत्तर दिशा में एक घना जंगल और उसके बीचों बीच एक प्राचीन झील थी। लोग उसे अंधेरी झील कहते थे। गांव वाले उस झील के पास कभी नहीं जाते थे। उनका मानना था कि रात के समय वहां से अजीब रोशनी निकलती है और जो भी झील के किनारे देर तक ठहरता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जब भी लोग अंधेरी झील की कहानियां सुनाते वह हंसकर कहता, ये सब झूठी बातें हैं, डर के कारण तुम लोग कहानी बना लेते हो। लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं इस झील का रहस्य जानने की इच्छा पनपने लगी। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद चमक रहा था। गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक गए, पर अर्जुन ने निर्णय लिया, आज मैं सच का पता लगाकर रहूंगा। वह एक लालटेन लेकर चुपके से अंधेरी झील की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां अजीब ढंग से हिल रही थी, मानो फुसफुसा रही हों। पानी पर चांदनी पड़ रही थी और सचमुच झील के बीच से हल्की सी नीली रोशनी उठ रही थी। अर्जुन ने झील के किनारे बैठकर ध्यान से देखा। अचानक पानी की लहरें तेज हुई और झील के बीच से एक अद्भुत परी प्रकट हुई। उसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे, आंखों में नीली आभा थी और पंख पारदर्शी क्रिस्टल जैसे। वह हवा में तैरती हुई अर्जुन के पास आई। कौन हो तुम, जो बिना डर के इस झील तक आ पहुंचे? परी की आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें रहस्य और ठंडक दोनों झलक रही थी। अर्जुन कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया, फिर साहस जुटाकर बोला, मैं अर्जुन हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस झील का रहस्य क्या है। परी ने गहरी सांस ली और झील की ओर इशारा करते हुए बोली, सदियों पहले यह झील साधारण थी। यहाँ एक राजकुमारी रहती थी जो संगीत में निपुण थी, परंतु एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे पाने की इच्छा में यज्ञ किया। जब राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने श्राप देकर उसकी आत्मा को इस झील में बांध दिया। तब से मैं इस रूप में कैद हूं। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, तो आप ही वह राजकुमारी हैं? परी ने सिर झुकाया। हाँ, दिन में मैं अदृश्य रहती हूँ, पर पूर्णिमा की रात मेरे बंधन थोड़े ढीले पड़ते हैं, तभी मैं झील के बाहर आ सकती हूँ। परी ने अर्जुन से कहा, तुम बहादुर हो। यदि सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उस तांत्रिक की गुप्त माला लानी होगी जो अब भी इस जंगल की गहराइयों में छिपी है। वही मेरी मुक्ति की चाबी है। पर सावधान रहना, वहां प्रेत और भ्रम तुम्हें रोकने आएंगे। अर्जुन को रोमांच का एहसास हुआ। उसने हामी भर दी। अगली रात अर्जुन लालटेन और तलवार लेकर झील के पीछे वाले हिस्से में गया। जंगल और भी अंधकार में था। अचानक पेड़ों की शाखाएं आपस में गूंथकर उसका रास्ता रोकने लगी। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, वापस लौट जाओ, नहीं तो यहीं दफन हो जाओगे। पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि काले साये उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तभी उसे माँ का दिया हुआ ताबीज याद आया। उसने ताबीज को पकड़कर जोर से मंत्र बोला। काले साये चीखते हुए गायब हो गए। काफी देर भटकने के बाद अर्जुन को एक सूखा पेड़ मिला जिसके नीचे एक टूटा हुआ वेदी स्थान था। वहां धूल और राख के बीच एक चमकदार माला रखी थी। जैसे ही उसने माला उठाई, पूरा जंगल कांप उठा। आसमान में काले बादल छा गए। दूर से एक भयानक आकृति प्रकट हुई, वही दुष्ट तांत्रिक का प्रेत। वह गर्ज कर बोला, यह माला मेरी है, कोई इंसान इसे छू भी नहीं सकता। अर्जुन ने हिम्मत बटोरी और बोला, तुमने निर्दोष राजकुमारी को कैद किया, आज मैं उसे आजाद करूंगा। प्रेत ने अग्नि की लपटें फेंकी। अर्जुन बचता बचाता भागा और माला को झील की दिशा में ले आया। प्रेत उसका पीछा करता रहा। जैसे ही अर्जुन झील के पास पहुंचा, परी फिर प्रकट हुई। उसने कहा, माला मुझे दो। अर्जुन ने माला उसकी ओर फेंक दी। जैसे ही परी ने माला धारण की, तेज प्रकाश फैला। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। प्रेत दर्द से चीखते हुए राख में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। परी का चेहरा अब शांत था। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे साहस ने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। मैं अब इस झील से मुक्त होकर दिव्य लोक में जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे साहस और निस्वार्थ भाव के लिए मैं एक वरदान देती हूँ, तुम्हारा जीवन हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर परी प्रकाश की एक किरण बनकर आकाश में विलीन हो गई। अर्जुन जब गांव लौटा तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसने झील का रहस्य बताया। अब गांव वाले डर न छोड़कर झील को पवित्र मानने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। फसलें भरपूर होने लगीं और गांव की पहचान पूरे इलाके में फैल गई।
अर्जुन का नाम बहादुर युवक के रूप में इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और साहस जब निस्वार्थ भाव के साथ मिलते हैं तो सबसे बड़े अंधकार को भी रोशनी में बदल सकते हैं।